अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सिंध बोर्ड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक लॉन्च हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है इसका अभी तक पीडीएफ इसका मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकेंड चैप्टर इसका आ चुका है विच इज फंक्शंस एंड लिमिट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर। और इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी से हम स्टार्ट ले रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कुछ बातें हम जो है वो जरा से रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन से रिलेटेड, डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड, कुछ इंटरवल से रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं कि हमारे पास इंटरवल्स किस किस तरह के होते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर हम डोमेन और रेंज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो उसे ऑब्वियस सी बात है हमें इंटरवल नोटेशन में हमें यहाँ पे उसे लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेसिकली इंटरवल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरवल्स हमारे पास क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। बेसिकली इंटरवल का यहाँ पे मतलब है एक पर्टिकुलर रेंज है ना, यहाँ से लेके वहां तक, अगर मैं आसान अल्फाज में इस बात को कन्वे कर पाऊँ तो सही है। तो बेसिकली हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा तो उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर रेंज होगी, कोई ना कोई पर्टिकुलर उसकी डोमेन होगी। डोमेन उसकी फंक्शन की वो वैल्यूज, उन वैल्यूज को हम कहते हैं जो वैल्यूज हम उसमें इनपुट कर सकते हो, जिन वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो। सही है ना, जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, जहां पे फंक्शन ब्रेक कर रहा होगा या जहां एसिम्पटोट्स आ रहे होंगे। ठीक है, एसिम्पटोट अब कुछ आ गई, बात आ गई यहाँ पे। खैर इस बात को फिलहाल अपने माइंड में रखिएगा, आगे चल के हम इस एसिम्पटोट की जो टर्म हमने यहाँ पे फिलहाल यूज की है इसको भी जरा डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे माइंड में रखें कि उन वैल्यूज के लिए जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली डोमेन का पार्ट नहीं होते। ठीक है, डोमेन बेसिकली हमारे पास उन वैल्यूज को हम कहते हैं जो हम एज एन इनपुट किसी फंक्शन में पुट कर सकें। जैसे अगर हम बात कर ले क्वाड्रेटिक फंक्शन की, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन बना दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2। सही है, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सही है, कैसे पता चला मुझे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है? बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। सही है, और बेसिकली ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी होगा, है ना, ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो जितने भी पॉलिनोमियल स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रियल लाइक नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, हर वैल्यू को वो क्या कर रहे होते हैं, एज एन इनपुट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो उनकी जो डोमेन होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। सर कोई ऐसी एग्जांपल दे जिसके अंदर कहीं पर डोमेन जो है वो मिसिंग भी हो। तो ऐसी एग्जांपल हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन के अंदर होती है, विच इज लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स प्लस 1। फॉर इंस्टेंस हमने ऐसा एक फंक्शन ले लिया। स्टूडेंट्स अब मुझे बताएं, यहाँ पे अगर मैं इस x की जगह -1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 ओवर -1 प्लस 1 विच विल बी 1 ओवर 0 विच इज अनडिफाइंड, है ना। तो ये फंक्शन बेसिकली अनडिफाइंड है फॉर x इक्वल्स टू -1। लेकिन अगर हम -1 के अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो उस हर वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा। सही है, तो -1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं रियल नंबर की, वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, इसकी डोमेन कहलाएगी। सही है, अब बात आती है कि इस डोमेन को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे देखेंगे इस इंटरवल के अंदर। स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली दो तरह के, अगर मैं कहूँ तो बेसिक हमारे पास दो ही तरह के इंटरवल हैं, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं हम ओपन इंटरवल की। सही है, ओपन इंटरवल किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो भाई ओपन इंटरवल के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं राउंड ब्रैकेट्स की। ठीक है, राउंड ब्रैकेट a कॉमा b, जिसमें a और b कोई भी हमारे पास x की वैल्यूज हो सकती है जो इस x एक्सिस के ऊपर आएंगी। ठीक है, और इस राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस राउंड ब्रैकेट का मतलब समझिएगा। इस राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि भाई ये जो a और b है, ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है, विच मीन्स x इज greater than a and x is less than b, but x will not be equals to a and or x will not be equals to b। मतलब x जो है वो a या b के बराबर नहीं होगा, a से ग्रेटर होगा
और b से छोटा होगा। सर क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब समझने के लिए हम बढ़ते हैं भाई क्लोज्ड इंटरवल की तरफ। सही है, तो क्लोज इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, a कॉमा b। और इसको मैंने अगर क्लोज इंटरवल के अंदर रखा है, क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बेसिकली अगर मैंने रखा है, तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, a is less than or equals to x and x is less than or equals to b, which means ये जो x है हमारे पास ये a और b के दरमियान तो है, लेकिन इसमें a और b इन दोनों की वैल्यूज शामिल भी होंगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो उसमें x a एंड b के दरमियान होगा, लेकिन a और b उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आएगी, समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स को। अब जरा और बात कर लेते हैं कि भाई इसको हम ग्राफ पे किस तरीके से शो करते हैं। बेसिकली अभी फिलहाल तो हमारे पास जो ग्राफ्स यहाँ पे मौजूद हैं उसमें उस तरह की रिप्रेजेंटेशन तो नहीं गिवन, तो इसीलिए हम यहाँ पे अस्यूम करके चलेंगे कि यहाँ हमारे पास क्लोज्ड नोटेशन जो है वो यूज की जा रही है। अदरवाइज अगर हमें कभी ये ग्राफ प्लॉट करने हो और हमारे पास ओपन इंटरवल हो, तो वहां पे हम जहां हमारे x जो है वो a के बराबर आ जाए या b के बराबर आ जाए, ठीक है, और ओपन इंटरवल हो, तो वहां हम इस तरीके से एक सर्कल लगा देते हैं। छोटा सा सर्कल होगा, बिल्कुल डॉट की नोटेशन में होगा, लेकिन ये डॉट नहीं होगा, विच मीन्स ये फिल्ड नहीं होगा, ये एम्प्टी सर्कल होगा। लेकिन अगर हम क्लोज्ड की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास कैसा होगा, इस तरीके से क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। इसको हम फिल कर देंगे इस सर्कल को, तो ये हमारे पास क्लोज्ड की नोटेशन है और ये हमारे पास ओपन की नोटेशन है विद इन द ग्राफ। सही हो गया। फर्दर हम बात करते हैं कि सर आपने एक और टर्म का यूज किया था सेमी ओपन या सेमी क्लोज, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई सेमी ओपन सेमी क्लोज दो तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से भी हम लिखते हैं a कॉमा b, जिसमें a के साथ मैंने क्या लगा दिया है, राउंड ब्रैकेट, और b के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा a जो है वो x से छोटा है और x b से छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। भाई सही है ना, मतलब b की वैल्यू इसमें शामिल भी है, लेकिन a इसमें शामिल नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस तरीके से लिखते हैं a कॉमा b, ठीक है, अब मैंने b के साथ जो है वो राउंड ब्रैकेट लगाया है और a के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो अब मेरे पास वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है, जिसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि भाई a की वैल्यू इसमें शामिल है और a की वैल्यू इसमें छोटी भी हो सकती है, लेकिन b जो है वो शामिल नहीं होगा, b सिर्फ इससे छोटा ग्रेटर हो सकता है, मतलब x जो है वो b से छोटा होगा। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जरा हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। हमारे इन क्वेश्चंस के अंदर आ रही है डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब हमारे पास होता है इनपुट वैल्यूज या हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यूज, सही है, या फिर इसको आसान अल्फाज में कहें तो x की वैल्यूज जो हमारे पास होती हैं, जो वैल्यूज x एक्सिस पे होती हैं, वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है, ठीक है। और जो हमारी रेंज है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास y वैल्यूज हैं। ठीक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं भाई इस ग्राफ की तरफ। तो हमें बताना है कि इस ग्राफ की, ये जो हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, बेसिकली एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है, तो इसकी हमसे रेंज, डोमेन और रेंज ये दोनों पूछ रहा है, सही है। तो इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फंक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एरोज जो है वो लगे हुए हैं, विच मीन्स ये आगे एक्सपेंड होता जा रहा है ना। ये -4 के लिए भी डिफाइन होगा, -5 के लिए भी डिफाइन होगा, सही चलता जा रहा है ये यहाँ पे, एंड ये स्टार्ट नहीं हो रहा, विच मीन अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, ठीक है, मैं नीचे यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला है, इसकी अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो अगर मैं इसको f of x कह दूँ तो डोमेन मेरे पास हो जाएगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इसकी डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी हमारे पास कभी भी शामिल नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ओपन इंटरवल्स के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से हम किस तरीके से शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम दूसरे तरीके से यूं शो कर सकते हैं कि -इन्फिनिटी इज लेस देन x एंड x इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा तरीका भी इसका स्टूडेंट्स होता है जो हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर आता है, उसमें हम कहते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू
आर। ठीक है, मतलब x जो है वो सिंपली किससे बिलोंग कर रहा है भाई, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो हर तरह के रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ f की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज जरा देखिएगा। अगर हमारे पास x जो है वो 0 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास, इस फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम इस x को इंक्रीज या डिक्रीज करते जाए, है ना, जैसे अगर हमने x की वैल्यू क्या रख दी है स्टूडेंट्स, हमने x की वैल्यू 4 रख दी है ना, ये हमारे पास 4 आ गई। अगर इस x की वैल्यू वो बेसिकली आगे जा रहा है। ठीक है, 2 की बात कर लेते चलें, ये हमने अगर 2 रख दिया है इसका, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ रही है ना, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इस तरीके से मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी फॉर x इक्वल्स टू 2, तो ये समथिंग लाइक 1 और 2 के दरमियान है ना। अगर हम पिछली वैल्यू से कंपेयर करें, x इक्वल्स टू 0 से अगर हम कंपेयर करें तो 0 पे हमारे पास वैल्यू यहाँ पे थी, फिर हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर हम माइनस नेगेटिव वैल्यूज की बात करें तो भी हमारे पास वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज ही तो कर रही है। सही है, लेकिन इसकी जो हमारे पास लिमिट आ रही है इस रेंज की, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ तक आ रही है, 0 तक आ रही है। मतलब ये y की नेगेटिव वैल्यूज की तरफ नहीं जा रहा, ये 0 है और 0 से ग्रेटर जा रहा है। ठीक है, इस वर्ड को याद रखिएगा, 0 है और 0 से ग्रेटर जा रहा है, मतलब 0 इसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, अच्छा सर कहाँ तक जा रहा है ये, तो भाई जितना आप इसकी डोमेन में पुट करते जाओगे, हमने इसकी डोमेन तो देख ली है, इसकी डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी रखूंगा तो मुझे बताएं इसकी वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी रखूं, जैसे जैसे मैं इसकी x की वैल्यूज को बढ़ाता जाऊंगा तो इसका ग्राफ जो है वो भी बढ़ता जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेगेटिव इन्फिनिटी पे कब बढ़ता, अगर हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। सही हो गया यहाँ तक बात, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है और 0 इसके अंदर शामिल भी है। तो इसका जो हमारे पास इंटरवल है स्टूडेंट्स वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, 0 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। और पॉजिटिव इन्फिनिटी के साथ याद रखिएगा, अगर आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो उसके साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट लगाया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट हम नहीं लगाते। ठीक हो गया, फर्दर हम बात करते हैं भाई इस नोटेशन की बात अगर हम कर ले, ठीक है, इनइक्वलिटी वाली जो नोटेशन है हमारी, तो इसमें हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि 0 जो है वो हमारे पास लेस देन और ग्रेटर है x से, और x नहीं आएगा यहाँ पे, y आएगा, या इसको f of x कह दें। ठीक है, मेरे ख्याल से y कह दो ज़्यादा बेहतर है। सही हो गया, और y जो है हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, वो लेस देन होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के। अच्छा फर्दर हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की भी बात कर ही लेते हैं लगे हाथ। सही है, तो ये होगा y such that y belongs to real number, but y जो है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 0 y और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब मुझे नहीं पता कि आपके इस बुक के वेबसाइट पे क्या आंसर गिवन है, ना ही इसमें किस तरीके का आंसर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो हमें बताया जा रहा है। इसीलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं तीनों तरीके से आपको आंसर बता दूं। जब हमारे पास कंप्लीट बुक आ जाएगी तो हम इसके पीछे जाके इसके आंसर को देख लेंगे, एक झलक लगा लेंगे कि भाई इसके आंसर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ऑल्दो इसके एग्जाम्पल में भी बहुत सारे तरीके गिवन है, फिर भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ठीक है, तो सेकंड वाले की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है, और ये भी स्ट्रेट लाइन हमारे पास किस तरीके से होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक एरो है और यहाँ पे एक एरो है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रही है फॉर x और नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रही है फॉर x। सही है, तो इसकी डोमेन हमारे पास अगेन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 है हमारे पास, तो इसकी डोमेन अगर मैं लिखूँ, डोमेन ऑफ दिस f, इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ। तो डोमेन ऑफ f2 स्टूडेंट सिमिलर वे में इसकी डोमेन भी हमारे पास हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और बिल्कुल इसी तरीके से माइनस इन्फिनिटी लेस देन x
एंड x इज लेस देन इन्फिनिटी लिखेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन में भी आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज की बात करें अगर स्टूडेंट्स इसकी, तो रेंज थोड़ी डिफरेंट होगी इसकी, ठीक है। तो रेंज स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज दे रहे हैं, है ना, अगर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, इसकी पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमारे पास इसका जो आउटपुट है वो भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा। अगर हम इसकी वैल्यूज नेगेटिव रखेंगे तो हमें इसका आउटपुट भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। और ये जा कहाँ तक रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिटीज तक जा रहा है, तो इसकी रेंज भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। सही, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ भाई, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सही है, और इसकी नोटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x को हटा के हमारे पास y आ जाएगा। सही, सेट बिल्डर नोटेशन की बात करें तो सेट बिल्डर नोटेशन में y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक हो गया। नंबर 3 पे आते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है, ठीक है, इसको जरा एक नजर देख लें, फिर इसका ग्राफ। जी भाई, तो ये हमारे पास बेसिकली स्क्वायर रूट का फंक्शन है ना, ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो कि नेगेटिव साइड पे हमारे पास कोई भी एक्स वैल्यू इसने नहीं गेट की। सही है, तो ये हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जा कहाँ तक रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, फॉर एक्स वैल्यूज। y की वैल्यूज की अगर हम बात करें तो y फॉर 0 x इक्वल्स टू 0, y हमारे पास 0 है। लेकिन फॉर x इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी अगर हम बात करें तो ये आगे तक बढ़ता जा रहा है ना। कुछ नहीं हम कह सकते कि भाई ये कितना आगे तक जाएगा, हो सकता है ये आगे जाते 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 यूं निकल जाए, तो इसको हम कंसिडर हम क्या करेंगे, हम इसको टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी ही कंसिडर करेंगे फॉर y डायरेक्शन। ठीक है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी कहाँ तक जा रही है, y डायरेक्शन में अपवर्ड जा रही है। ठीक हो गया। तो इसका अगर हम ग्राफ यहाँ पे डोमेन इसकी अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डोमेन हमारे पास हो जाएगी, डोमेन ऑफ f3 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है तो 0 टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू x एंड x इज लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे हम कर देते हैं भाई इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, वो बराबर होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू r विच इज रियल नंबर, एंड ये हमारे पास हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एक ये भी तरीका है हमारे पास, सही ना, जिस तरह हमने यहाँ पे y के लिए लिखा था ना, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ इस पार्ट को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। इस पार्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने लेस देन की कंडीशन यहाँ पे रखी नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि भाई y की वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सही हो गया। तो भाई फर्दर हम यहाँ पे डोमेन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो डोमेन हमारे पास ये आ गई, और रेंज हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी f3 की रेंज, ये भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और सिमिलर वे के अंदर हमारे पास यहाँ पे यही चीजें लिखी जाएगी, बस x को हटा के y आ जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास दो जो ग्राफ है बड़े मजेदार ग्राफ है, तो इसको जरा देखते हैं। नंबर 4 वाला अगर हम देखें तो नंबर 4 वाला x की कौन सी वैल्यूज के लिए स्टार्ट हो रहा है भाई, नेगेटिव वैल्यूज, मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता आ रहा है, और ये जा कहाँ तक रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन बीच में यहाँ अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मतलब ये y इक्वल्स टू 0 जो है वो इसमें नहीं आएगा, सॉरी x इक्वल्स टू 0 जो है उसके लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक हो गया। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए अगर डिफाइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए डिफाइन है, तो इसकी डोमेन हमारे पास क्या बनेगी, इसको जरा देखें। इसकी डोमेन हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी स्टूडेंट्स, डोमेन ऑफ f4 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स इसमें माइनस इन्फिनिटी से हम जा रहे हैं 0 की तरफ, और 0 इसमें शामिल नहीं है, मतलब हम ये ब्रैकेट लगाएंगे। और हमें कहाँ तक जाना है, हमें तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है, तो सर यहाँ पे हम एंड तो नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लगाएंगे यूनियन का सिंबल,
विच मीन्स कि इसमें शामिल है 0 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी, मतलब ये वाला सेट भी शामिल है, 0 शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया, मतलब ये 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ हम किस तरीके से मेंशन करेंगे, तो इसको देखिएगा, x हमारा जो है 0 के लिए बेसिकली ये डिफाइन नहीं हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। ठीक है, मतलब इसके x से ग्रेटर भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज भी लेगा, या ये x से लेस हो सकता है, नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा। अब जाना कहाँ तक है भाई, इसने नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। इसकी सेट बिल्डर नोटेशन की अगर हम बात करें तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन, अच्छा इसमें एक और चीज भी हम कह सकते हैं, x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन कुछ इस तरीके से होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। रेंज की अगर हम बात करें अब भाई, तो रेंज हमारे पास क्या होगी इसकी। ठीक है, तो रेंज हमारे पास आ गई 4 की। तो भाई रेंज को ज़रा एनालाइज करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ जा रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा। और किस तरफ ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर ये 0 से तो स्टार्ट हो रहा है, इतना हमें पता है। मतलब जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू को कम करता जाऊंगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक इस x की वैल्यू जाती जाएगी, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये 0 के करीब होता जाएगा। सिमिलरली अगर इसकी x की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी के करीब होती जाएगी, तो ये हमें अगेन 0 के करीब होता जाएगा। 0 होगा नहीं, मतलब 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज हो जाएगी 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 लेस देन y लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर y सच दैट y बिलोंग्स टू r, एंड जो हमने ये नोटेशन लिखी है कि भाई y जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सिंपल। ठीक है, मतलब 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर है। सही हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 5। तो 5 के लिए हमारे पास डोमेन ऑफ f5, ज़रा देखते हैं हमारे पास 5th वाला जो फंक्शन है वो किस तरीके से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5th फंक्शन हम देख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, 0 रख रहे हो तो ये नीचे तक जा रहा है। सही है, मतलब 0 इसमें शामिल नहीं है। इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, एसिम्प्टोट कहते हैं। एक एसिम्प्टोट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, एक एसिम्प्टोट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। सही है, यू बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है, बिल्कुल यू सीधा सीधा आ रहा है ना। एसिम्प्टोट्स हमारे पास उस लाइन को हम कहते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन ना हो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया भाई। तो 0 के लिए तो शामिल नहीं है, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी हम रख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 से छोटी हर वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और 0 से बड़ी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसकी डोमेन में लिख लेंगे -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही है, बिल्कुल सिमिलर केस है, हम ये दोनों ही इधर कॉपी कर सकते हैं। अब इसकी रेंज देखिएगा, इसकी रेंज जो है हमारे पास थोड़ी डिफरेंट हो सकती है ना। तो रेंज में हम बात करें तो हमने देखा भाई इसकी रेंज जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक तो जा रही है ना, और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी जा रही है, लेकिन 0 नहीं हो रही। देख सकते हो यहाँ पे भाई इसकी रेंज के अंदर ये नेगेटिव इन्फिनिटी शामिल है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल है, लेकिन 0 के लिए इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया, तो 0 इसके अंदर मिसिंग है। तो यहाँ पे हम इसकी जब रेंज डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे -इन्फिनिटी, 0 यूनियन 0, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो सिमिलर वे के अंदर हमारे पास आ जाएगा भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके लिए कि भाई y जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है,
और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिटीज तक ये जा रहा है। तो सेट बिल्डर नोटेशन बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, है ना। तो ये आपका होमवर्क है कि जो जो मैंने यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज मैंने की है ना, वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप सारे स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगा होगा। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा बहुत इजी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज देखा। इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियोस हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आएंगे और इसी तरीके से इस चैप्टर को हम वाइंड अप करके न्यू चैप्टर्स की तरफ आएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।